हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर बीन आस्क्ड टू प्रेडिक्ट ऑल द एल्केन्स। ठीक है, जो भी एल्केन्स, प्रेडिक्ट ऑल द एल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम मेथॉक्साइड एंड इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ हमें एल्केन्स गिवन है। तो ये जो एल्केन्स है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, यहाँ पे भी ब्रोमो हो गया, तो कुछ सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन ग्रुप्स हैं। तो उनको हमें ट्रीट करना है सोडियम एथॉक्साइड, जिसको कि हम NaOET इस तरह से लिख सकते हैं। ET मतलब इथाइल, आप इसको C2H5 करके लिख सकते हो, राइट। इन इथेनॉल किसके साथ में प्रेजेंट है, इथेनॉल के साथ में, या फिर आप इसी को C2H5OH लिख सकते हो। तो ये कुछ हमने रिएजेंट कंडीशंस ले रखी हैं। इनको हमें ट्रीट कराना है उन एल्केन्स के साथ में जिनमें सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये हेलोजन ग्रुप्स हैं। जब इनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, इसका मतलब डी मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, डी का मतलब होता है रिमूव होना या निकलना। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकल जाएंगे, यानी कि एक HX जो है वो बाहर निकल जाएगा, -HX, तो हमारा क्या बनेगा, तब एक बनेगा एल्कीन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस वाज व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स थे ये इनिशियली। सब्स्टिट्यूटेड, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स कौन सा आपका, सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स। आ रही है बात समझ में। तो ये कुछ एल्केन्स हमें ऑलरेडी गिवन है, रिएजेंट कंडीशंस हमें पहले से गिवन है, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ये भी आपको पहले से बता रखा है। बस आपको ये बताने हैं कि कौन कौन से अलग अलग तरह के एल्केन्स बनेंगे और उन एल्केन्स में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक हेलो एल्कीन है, HX बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हुआ क्या कि दो तरफ से वैलेंसी जो है वो साइड बाय साइड कार्बन की कम हो जाएगी, और वहां पे जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, राइट। इसका मतलब कि यहाँ पे हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो भी किस तरह का एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल, ये 1 2 3 इनमें से ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, इससे ही आप समझ जाओगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे। तो देखो, पहले तो आप क्या बना लो, साइक्लोहेक्सेन बना लो। तो साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, ऐसा कुछ, राइट। अब उसके ऊपर 1 पे ही ब्रोमो पोजिशन है और 1 पे ही क्या है, 1 पे ही मिथाइल है, राइट। तो मिथाइल आपका क्या होता है, CH3। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं इसको सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑलरेडी इन्होंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यानी कि एक तो H और एक Br निकलेगा। अब बस पहचानना ये है कि कौन सा हाइड्रोजन, ब्रोमीन तो एक ही है ना, और ब्रोमीन जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और क्योंकि बीटा एलिमिनेशन है तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो बीटा पोजीशन मुझे 3 3 नजर आ रही है, अल्फा के बाद में जो भी नेक्स्ट कार्बन है वो हुआ बीटा। अब ये देख लेते हैं कि क्या बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं क्या। तो बिल्कुल, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो, एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। इसी तरह से एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और इसको भी मैं कैसे लिख देती हूँ, H करके लिख देती हूँ। तो एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, राइट। अब अगर आप देखो कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो दोनों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी करो आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अलग अलग तरह के अगर हाइड्रोजन की बात करूं, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, जिनका के डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट सिमेट्री है इनके अराउंड। तो अगर मान लो कि ये जो आपका सोडियम मेथॉक्साइड और इथेनॉल जो है, जब इनसे ट्रीट करते हैं, जो कि इस हाइड्रोजन को लेके जाते हैं, तो बॉन्ड जो है वो किधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, और यहां से क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाए। इसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड इधर दे दे और ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्योंकि एलिमिनेशन तो होना ही है यहाँ पे, लेकिन एलिमिनेशन के बाद में प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो वो अब आप पहचानो। तो कौन सा हाइड्रोजन निकलता है उस पर डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पाएगा। तो अगर मान लो, जैसे मैं फर्स्ट वाले केस की बात करती हूँ, तो डबल बॉन्ड इधर आ रहा है और CH3 ग्रुप आपका इंटैक्ट रह जाएगा। वहीं पे एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, अब यहाँ पे HBr इधर से, मतलब इस वाले बीटा कार्बन से निकला, तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से आ गया, राइट। इसको मैं चाहे तो ऐसे लिख देती हूँ CH2।
ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बनती है जहां पे कि डबल बॉन्ड बन सकता है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम डिसाइड करते हैं एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रूल जिसको आप कहते हो सेड-जेफ रूल। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, सेड-जेफ रूल कहते हैं या फिर जेड-सेफ रूल भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये रूल ये कहता है कि जब भी कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और उसके बाद में एल्केन से एल्कीन बनता है, तो हमेशा वो वाला एल्कीन प्रिफर्ड होगा, वो वाला एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जो क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड से मतलब क्या हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड से मतलब हुआ कि ज्यादा नंबर ऑफ वहां पे एल्काइल चेन्स प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर आप इस डबल बॉन्ड की पहले वाले केस की बात करो, तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे देखो एक तो हाइड्रोजन है और एक आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी दूसरी तरफ डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है। राइट, मतलब आप देख सकते हो कि एक तरफ हाइड्रोजन है, उसके अलावा सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं इस डबल बॉन्ड के अराउंड। जबकि यहीं पे अगर हम इस डबल बॉन्ड की बात करें तो इसके अराउंड यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है, पर बाकी दो क्या है, तो बाकी दो जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है एल्काइल ग्रुप से डबल बॉन्ड में, तो सीधी सी बात है कि आप लोग कहोगे कि जो ये फर्स्ट वाला है यानी कि जो ए प्रोडक्ट है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बात आपका कहता है सेड-जेफ रूल, और ये हो गया फिर ऑटोमेटिकली आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस पूरे प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, हम सोडियम मेथॉक्साइड और इथेनॉल जिससे कि आप बीटा एलिमिनेशन करवाते हो। ठीक है, इसको याद रखने का आप एक तरीका ढूंढ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे क्या है, इथेनॉल ना दिया होता, इथेनॉल की जगह अगर वाटर होता, यहाँ पे अगर अल्कोहल दिया है ना, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि सोडियम मेथॉक्साइड के साथ या पोटेशियम मेथॉक्साइड के साथ अगर अल्कोहल गिवन है तो आप हमेशा क्या कराओगे, बीटा एलिमिनेशन। इसको अगर याद रखना चाहते हो, दिक्कत आती है कि अगर वाटर होता है तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होता, जब वाटर होता है ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। कैसे याद कर सकते हो, तो देखो इस तरह से याद कर सकते हो, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल पता है आप लोगों को, जो लोग ड्रिंक करते हैं हम क्या कहते हैं कि वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हम। तो हमें ये भी पता है कि जो लोग घरों में शराब वगैरह पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में पीते हैं, उनका एडिक्शन हो जाता है, तो उससे उनके घर का क्या होता है, उनके घर का ना बर्बादी स्टार्ट हो जाती है ना, यही कहते हैं ना हम, घर की क्या स्टार्ट हो जाती है, बर्बादी। और बर्बादी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में घर का एक 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 सामान, छोटे से छोटा सामान जो है बेच बेच के, यानी कि वो एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मतलब वो घर के सारे सामान, जायदाद, पैसे जो भी कुछ हैं, ज्वेलरीज वगैरह, उन सबको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो घर से वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एलिमिनेट स्टार्ट कर देते हैं, एलिमिनेट होना। या तो आप ऐसे याद कर लो कि वो खुद हमेशा घर से एलिमिनेटेड ही रहते हैं, घर के बाहर ही रहते हैं। अदरवाइज आप ये सोच लो कि वो घर से क्या है, सामान उठा उठा के उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, उनको एलिमिनेट करने लगते हैं। तो वो कौन लोग करते हैं, जो कि अल्कोहल पीते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको सोडियम मेथॉक्साइड इथेनॉल के प्रेजेंस में दिया जाता है या किसी भी अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो वहां पे आप कराओगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर वाटर दिया जाता है तो आप कराओगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा जहां पे भी आपका हेलोजन ग्रुप लगा है उसकी बीटा पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन्स हैं उनको आपको एलिमिनेट कराना होता है, और एलिमिनेट कराने के बाद में जो भी यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बनते हैं उनमें कौन सा मेजर होगा ये आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन दी सेड-जेफ रूल, जो कि कहता है कि कोई भी एल्केन तब ज्यादा प्रेफर होगी अगर वो ज्यादा एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे सोल्यूशन गिवन है, क्योंकि अब आप लोग मेन कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। सो द सेकेंड वन इज 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देती हूँ क्योंकि अब बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें तो हमने देख ही लिया मेजर प्रोडक्ट ये है बाय यूजिंग द सेड-जेफ रूल। अब देखो क्या है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। ठीक है, तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ और आपसे भी यही कहूंगी कि आप लोग हमेशा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाया करो। तो देखो ब्यूटेन मैंने बना लिया जिसके कि सेकेंड पोजिशन पे क्लोरो ग्रुप है और सेकेंड ही पोजिशन पे हम क्या कह रहे हैं, मिथाइल ग्रुप है। तो ये बिल्कुल पहले वाला ही केस लग रहा है मुझे तो, है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो एक इधर भी है और एक हाइड्रोजन आपका इधर भी है, राइट। और ये हो गया हमारा क्लोरो ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका 2-chloro-2-methyl। अब देखो यहाँ पे ये इन्होंने गलती से इसको Cl3 कर दिया, ये आपका सिर्फ Cl है।
अब अगर मान लो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो टूटा है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या कोई ऐसे भी हाइड्रोजन है जो कि सिमिलर नेचर के हैं। तो अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये दोनों सेम ही नेचर का है ना, क्लोरो के साथ में एक CH3 ग्रुप और उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो इन दोनों को हमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं एक को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इनसे जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो बिल्कुल सेम ही मिलेंगे, तो इस वजह से आप दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो उसके अलावा और भी कोई अलग हाइड्रोजन है क्या? तो बिल्कुल ये वाला हाइड्रोजन जो है अलग नेचर का है। अब आप खुद सोचो अल्फा पोजीशन कौन सी है? क्लोरो, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस वो जिस कार्बन पे लगा होता है उसको अल्फा कहते हैं। तो उसके साइड वाली पोजीशन कौन सी हो जाती है? बीटा पोजीशन। तो ये भी कौन सी हो गई? बीटा पोजीशन हो गई। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से अगर अपना बॉन्ड दे देता है तो क्लोरीन इधर से बाहर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है शिफ्ट कर दे और क्लोरीन बाहर निकल जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। राइट, तो अब देखो जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये हो गया मेरा, अगर मान लो फर्स्ट हाइड्रोजन इधर से निकलता है तो ये बन गया मेरा CH3 और ये हो गया Cl। राइट, एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरा कौन सा बन रहा है? तो ये CH3 मेरा इंटैक्ट है और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और ये। राइट, तो ये दो प्रोडक्ट मेरे बन सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड देखने के लिए आप काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इस डबल बॉन्ड के अराउंड। दो तो हाइड्रोजन्स ही हैं। राइट, तो इनका तो कोई खास रोल है नहीं। और दो एल्काइल दो एल्काइल ग्रुप्स मुझे डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ नजर आ रहे हैं। बट अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो मेजर प्रोडक्ट भी कौन हुआ? यही हुआ। ठीक है, इसी को आप कंप्लीटली अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ये आपके सामने निकल के आएगा। राइट, अब हम जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है उसको एक बार देख लेते हैं। सो आई गेस कि अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखो नाम क्या है? 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले तो आप बना लो पेंटेन। ठीक है, बन गया पेंटेन, जिसके की थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमो लगा है और 2,2,3 पे ट्राई मिथाइल लगा है। तो 2 ये तो हो गया CH3 और थर्ड पोजीशन पे भी क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। तो मैं इसको CH2H करके लिख देती हूँ क्योंकि बाद में मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है? ब्रोमो पोजीशन के अराउंड जो बीटा हाइड्रोजन है उनको हमें काउंट करना है। तो ये हो गई अल्फा पोजीशन, ये हो गई बीटा पोजीशन। और कौन सी बीटा पोजीशन है? ये भी एक बीटा पोजीशन है और ये भी एक बीटा पोजीशन है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, पर यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो बात ही खत्म हुई, तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। अगर हाइड्रोजन होता तो शायद मेजर प्रोडक्ट वही होता, बट यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है बीटा पोजीशन पे, सभी के सभी एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इस वजह से अब आप इसको क्या कर सकते हो? इस पोर्शन को ही आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब दो हाइड्रोजन्स हैं। अब अगर ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करे तो ब्रोमीन इधर से निकल जाए और ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करे तो ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाए। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में जो अलग अलग क्या आते हैं, एल्कीन्स बन के आते हैं, वो मैं अब आपको शो कर देती हूँ। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में जाके हम इनको रीअरेंज कर लेंगे जरूरत के हिसाब से। तो अगर बॉन्ड जो है यहाँ से आता है, सो दिस विल बी माय डबल बॉन्ड। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? ओके। उसके अलावा जो दूसरा मेरा प्रोडक्ट बन सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें नीचे आपका CH3 ग्रुप लगा रहे और डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाए। इज इट राइट? अब देखो देखने से ही आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, देखो इसके इसके चारों तरफ तो दो दो तो हाइड्रोजन है, तो अराउंड तो है ही नहीं इस डबल बॉन्ड के। और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे, यानी दो एल्काइल ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड की एक तरफ। जबकि अगर इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो तो यहाँ पे भी एल्काइल, यहाँ पे भी एल्काइल, यहाँ पे भी एल्काइल और सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है, मेजर प्रोडक्ट कौन हो गया? ये हो गया। अब आप उनकी नेमिंग कर सकते हो। राइट, नेमिंग बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे अभी तक हम लोग नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बस उस हिसाब से नेमिंग कर दो, लॉन्गेस्ट चेन को चुनो, जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है उसका नेमिंग आप कैसे करोगे? देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 किसी भी तरह से करो, किसी भी कार्बन को चूज करो। हाईएस्ट जो चेन बन रही है वो पेंट बन रही है, यानी कि क्या है? वहां पे 5 कार्बन है। तो ये तो हो गया पेंट। क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? ईन है। कौन सी पोजीशन पे है? तो देखो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 कर 5 ऐसे करती हूँ तो इससे एल्कीन को मिलती है थर्ड पोजीशन, जो कि प्रेफर्ड नहीं है। हमेशा आपके एल्कीन को क्या मिलना चाहिए, या जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो 1 2 3 4, अब आप 5 जो इन तीनों में से किसी भी मिथाइल ग्रुप को ले सकते हो क्योंकि ये सब सेम ही है। तो हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। राइट,
अब जो मेरा एन है वो कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे। क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो बिल्कुल है। देखो एक CH3, ये CH3 और एक ये CH3, तो तीन तीन CH3 ग्रुप्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और वो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, तो एक तो 3 पे और बाकी दो 4 पे। सो ये हो गया 3 4 4। और मैंने आपसे कहा था नॉमेनक्लेचर बताते वक्त कि अगर एक ही तरह के ग्रुप लगे हो ना, तो भी आप तीन हैं टोटल काउंट में, तो आप तीन उनको शो करोगे, तीन बार तो पोजिशन शो करोगे और उनको क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल। मिथाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मीथेन से एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि वो जो वैलेंसी है वो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं मिथाइल। अब बस आपको इन सबको क्या करना है, एक साथ रख देना है। तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे कौन रखा जाता है, फर्स्ट नंबर पे आप रखोगे सब्स्टिट्यूएंट को। एक सेकेंड, कोई अच्छा कलर चूज करने तो हाँ, तो फर्स्ट नंबर पे आप रखोगे सब्स्टिट्यूएंट को, सेकेंड नंबर पे आप रखोगे जो भी पेरेंट चेन है उसको, और सबसे लास्ट में आप हमेशा ही सफिक्स यूज करते हो, और सबसे लास्ट में किसको रखते हो, फंक्शनल ग्रुप को। बस इसी ऑर्डर में इनको जमा दो और ये आपका बन गया nomenclature. ठीक है, so this was your question which was mainly focused on Setzeff rule and beta elimination. बीटा एलिमिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेलोजन के साथ में जो बीटा पोजीशन पे जो भी कोई हाइड्रोजन है वो यहाँ पे रिमूव होता है, राइट। सो आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा, और आज के बाद में आप लोग किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करोगे, और हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जो भी डबल बॉन्ड बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, क्या वो सेड्जेफ रूल को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो करता है तभी आप उसको प्रोग्रेस करोगे आगे, और उससे फिर फर्दर रिएक्शंस को कराओगे, राइट। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे कि हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शनल क्वेश्चन, जहां पे आप बहुत सारे अलग अलग कन्वर्जन्स देखोगे। सो प्लीज डोंट मिस दैट क्वेश्चन, एंड आई विल सी यू इन द अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।